हेलो दोस्तों, मैं निहाल सर और मैं अपने चैनल निहाल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करते हैं। तो जैसा कि पिछले वीडियो में बता चुके थे कि 25 तारीख से फिजिक्स की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। आज स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे फिजिक्स होता है क्या, भौतिकी होता है क्या, और कौन सा चैप्टर हमको पढ़ना है, कितने सिलेबस है, कौन सा चैप्टर में से कितने मार्क्स का बोर्ड में एग्जाम पूछा जाता है, उसके बारे में पहले जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर चैनल पर पहली मरते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए अगर पसंद आए तो। ठीक है, चलिए अब आते हैं बोर्ड पर, समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि विज्ञान को इंग्लिश में कहा जाता है साइंस। विज्ञान किसे कहते हैं? तो मनुष्य के अवलोकन एवं प्रयोग से प्राप्त वास्तविक एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, जब मनुष्य किसी भी चीज के बारे में सोचता है, फिर उसको सजाता है और उसको सजा के जो लिखता है वही क्या कहलाता है? तो वही कहलाता है विज्ञान कहलाता है। ठीक है, अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो दूसरे शब्दों में हम विज्ञान को ऐसे भी बोल सकते हैं, साइंस को ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे मेरा क्या है विज्ञान, तो विज्ञान लिखते हैं विज्ञान, क्या लिखेंगे? विज्ञान। ठीक है, अगर हम अलग अलग करेंगे तो इसको लिखेंगे बी का मतलब क्या होता है? तो बी का मतलब होता है विशेष। क्या होता है? विशेष। और ज्ञान का मतलब क्या होता है? तो ज्ञान का मतलब होता है जानना। क्या होता है ज्ञान का मतलब? जानना। मतलब हम बोल सकते हैं किसी भी चीज में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करना ये विज्ञान होता है। क्या बोलेंगे? किसी भी चीज में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करना विज्ञान होता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं। अब बिहार बोर्ड में जो पूछता है जो बिहार बोर्ड में 100 नंबर का टोटल पूछता है। कितने नंबर का पूछता है? 100 नंबर का पूछता है। और 100 में से 80 नंबर का बोर्ड एग्जाम वाला पूछता है और 20 नंबर का प्रैक्टिकल में पूछता है, जहां से हम लोग स्कूल से पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो टोटल 100 नंबर का, जिसमें से 80 बोर्ड वाला और 20 नंबर प्रैक्टिकल से। ठीक है, और ये साइंस 3 सब्जेक्ट से मिलकर पूछता है। कौन कौन सा उसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए, पहला का भौतिक विज्ञान है जिसको इंग्लिश में कहा जाता है फिजिक्स। दूसरा का है रसायन विज्ञान जिसको इंग्लिश में कहा जाता है केमिस्ट्री। और तीसरा है जीव विज्ञान जिसको इंग्लिश में कहा जाता है बायोलॉजी। ठीक है, आप सबसे पहले समझते हैं कि भौतिक विज्ञान फिजिक्स क्या होता है। क्या समझेंगे कि फिजिक्स जिसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्या होता है, वो किसको कहते हैं। अब देखिए, प्रकृति में घटने वाले विभिन्न का मतलब होता है अलग अलग। तो विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन विज्ञान के जिस शाखा में की जाती है उसे भौतिक विज्ञान कहा जाता है या उसे भौतिकी कहा जाता है। आप समझिए ध्यान से, मतलब कि जिसके जो प्राकृतिक जो घटना है जो घटता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे तो तारा टिमटिमाता है, चलती हुई बस से जब अचानक जब ब्रेक मारता है तो हम लोग आगे की ओर झुक जाते हैं, पानी में जब पेंसिल को रखते हैं तो मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। जो कुछ घटना होता है, प्राकृतिक जो घटना होता है, उसी का जिस शाखा के अंदर अध्ययन किया जाता है, मतलब पढ़ते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? तो उसी को कहा जाता है भौतिकी। इसको इंग्लिश में बोले तो फिजिक्स कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए फिजिक्स जो है, फिजिक्स टोटल इसमें चैप्टर की बात करेंगे तो 5 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 5 चैप्टर है। ठीक है, 5 चैप्टर के यहाँ पर नाम है। पहला का नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ठीक है, अगर हम बात करेंगे बोर्ड एग्जाम वाला, तो बोर्ड एग्जाम वाले जो होते हैं इसमें 10 से 12 नंबर का केवल एक चैप्टर से पूछते हैं। ठीक है, अब आते दूसरा का चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसमें 5 से 7 नंबर का इस चैप्टर से पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, अब आते तीसरा का विद्युत, जिसमें 6 से 8 नंबर तक का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछता है। अब आते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जिसमें 5 से 7 नंबर का इस पार्ट से पूछा जाता है। ठीक है, 5वां आते हैं ऊर्जा के स्रोत, जिसमें 2 से 4 नंबर का पूछा जाता है। सबसे कम यही से पूछा जाता है। ठीक है, ऊर्जा के स्रोत से। अगर हम बात करेंगे तीनों मिलाकर, तो तीनों कितना से पूछता है? तो अगर हम बात करेंगे फिजिक्स का तो ये पूछता है 27 मार्क्स का। कितना मार्क्स का? 27 नंबर का पूछता है। अगर हम रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री का बात करेंगे तो ये पूछता है लगभग 26 नंबर का।
फिर अगर हम बात करेंगे बायोलॉजी का कितना नंबर से पूछता है, तो ये पूछता है 27 नंबर से। ठीक है, तीनों को देखेंगे तो कितना पूछ जाएगा, 80 पूछ जाएगा, और 20 नंबर क्या चीज का, प्रैक्टिकल का पूरा पूरी गया, कितना 100 पूरी गया। तो सबसे अगर हम महत्वपूर्ण बात करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो होता है तो होता है एकदम जिसको बोलेंगे कि VVI बढ़िया से नंबर पढ़ना। अगर आप एक दो ही पार्ट पढ़कर अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, बेहतरीन रिजल्ट लाना चाहते हैं, तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा जिस चैप्टर के बारे में हम बतलाने जा रहे हैं। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये कितना 10 से 12 नंबर का ये अकेले पार्ट क्या कर सकता है, आपको उतना नंबर दे सकता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे तो बात करेंगे मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का। ये भी बहुत ही अच्छा चैप्टर है, 5 से 7 नंबर का ये अकेला क्या करता है, नंबर आपको दे देता है। ठीक है, अब फिर हम बात करेंगे विद्युत। ठीक है, जो 6 नंबर से 8 नंबर तक ये भी अपना नंबर दे सकता है, केवल इस पार्ट को पढ़िए। तो ये तीन चैप्टर जो होता है, तो 3 चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस सिलेबस के बारे में बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन रूप से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन देख लिए हैं कि कौन सा पार्ट से कितना नंबर का आता है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पहला चैप्टर प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन के साथ। बेस्ट ऑफ लक।